राजधानी लखनऊ के हेल्पेज इंडिया ट्रस्ट के स्टेट हेड अनूप पंत ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास बातचीत की। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। अब आज हमारे बीच में है स्टेट हेड हेल्पेज इंडिया अनूप पंत सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप पंत है और मैं हेल्पेज इंडिया जो एक संस्था है जो वरिष्ठ जनों के हितों के लिए काम करती है उसमें कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हेल्पेज इंडिया में स्टेट हेड के पद पे कार्य कर रहा हूँ। और अगर आप बात करेंगे हेल्पेज इंडिया के संदर्भ में, तो जो हेल्पेज इंडिया है वो वरिष्ठ जनों के हितों के लिए काम करती है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वरिष्ठ जनों की समितियां हैं। हेल्पेज इंडिया उनके साथ मिलके वरिष्ठ जनों के हितों के लिए काम करती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए आप आए और हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। भावना भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति में आपकी क्या अहम भूमिका है? अगर हम लोग बात करते हैं भावना वरिष्ठ नागरिक महासमिति की, तो जो भावना वरिष्ठ नागरिक महासमिति है, मैं सबसे पहले ये जो महासमिति है ये प्रशंसा की पात्र है और ये एक ऐसी समिति है जहाँ पे वरिष्ठ जनों ने साथ में मिलकर समिति की शुरुआत की है। और ये वरिष्ठ जन ये जो समिति है ये समाज में बहुत सारे अच्छे कार्य करती है। जैसे आपने देखा कि अभी हाल में इसका स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ था और उस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जो सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आई कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है शिक्षा की, भावना के जो सदस्य हैं मिलकर उनकी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, उनकी शिक्षा को स्पॉन्सर करते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे हेल्पेज इंडिया के संदर्भ में और भावना के संदर्भ में, हेल्पेज इंडिया और जो भावना वरिष्ठ महानागरिक समिति है, हेल्पेज इंडिया ने सदा इनके साथ मिलकर काम किया है और हम लोग मिलकर समाज के भले के लिए काम करते हैं, वरिष्ठ जनों के हितों के लिए काम करते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक हम लोग कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो कुछ डिजिटल सुरक्षा के कार्यक्रम हम लोगों ने भावना के साथ मिलकर किए हैं, जहां हम लोगों ने वरिष्ठ जनों को संवेदित किया है कि किस प्रकार हम लोग डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य भी हम लोगों ने भावना के साथ मिलकर किए हैं, जहां पे मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार बेहतर हो इस संदर्भ में कार्यशालाओं का आयोजन किया है। और बहुत सारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने इस प्रशिक्षण को किया है। समाज के साथ मिलकर कौन कौन से कार्य करते हैं? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हेल्पेज इंडिया के संदर्भ में, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्पेज इंडिया कई वर्षों से समाज में वरिष्ठ जनों के हितों के लिए कार्य कर रही है और अलग अलग प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो समाज में वरिष्ठ जन हैं उनके हितों को हम किस प्रकार अच्छे तरीके से साध सकते हैं, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। और इसके साथ साथ एक जो प्रमुख कार्य है जो समाज में वरिष्ठ जनों के लिए हम लोगों ने किया है, शुरू में समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके जो वरिष्ठ जनों के लिए एक कल्याण नीति का गठन हुआ था, जो कल्याण नीति बनाई गई थी जो 2016 से प्रभावी हुई। उस नीति में हेल्पेज इंडिया ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्य किया था। इसके अलावा हम लोग और अन्य कार्यों के बारे में जब बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हैं हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वरिष्ठ जन हैं उनको संवेदित कर सकें, इस प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकें। इसके साथ साथ काफ़ी सारे और कार्यक्रम हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई डिजिटल रूप से किस प्रकार सक्षम हो वरिष्ठ जन, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। साथ में आजकल आपने सुना होगा कि एक प्रमुख विषय है जहाँ पे हम लोग अक्सर सुनते आते हैं कि कई सारे जो वरिष्ठ जन हैं वो डिजिटल रूप से किसी न किसी स्कैम में फंस जाते हैं। तो किस प्रकार हम जो वरिष्ठ जन हैं उनको संवेदित करें, उनको बताएं, इस तरीके के कार्यक्रम भी हम लोग चलाते हैं। और इसके साथ साथ तमाम कार्यक्रम हैं जहाँ पे हम लोग करते हैं अलग अलग विभागों के साथ मिलके। अभी हाल में ही अगर हम लोग देखेंगे, पिछले वर्ष हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके जितने भी वृद्धा आश्रम हैं उत्तर प्रदेश में, उसके जो संचालक हैं, जो केयर गिवर्स हैं या प्रबंधक हैं,
उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य में किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है के प्रशिक्षण का आयोजन किया था। साथ ही साथ हेल्पेज इंडिया एक हेल्पलाइन भी चलाती है। उस हेल्पलाइन के माध्यम से जो वरिष्ठ आते रहते हैं और हम उनको अगर कोई समस्या है जो हम लोग खुद के स्तर पे समाधान कर सकते हैं बताते हैं, या तो फिर हम उनको उस समस्या का समाधान कहाँ और कैसे हो सकता है इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ कुछ कभी हम लोगों के पास रेस्क्यू के केसेस आते हैं जहाँ पे हमारे पास हमको ये जानकारी मिलती है कि भाई कोई वृद्धजन है, उसको वृद्धाश्रम की ज़रूरत है, तो हम लोग जो वृद्धाश्रमों की सूची है हमारे पास, उनसे बातचीत करके ये कोशिश करते हैं कि उनको हम वहाँ पे भेज सकें और उनकी व्यवस्था वहाँ पे हो सके। तो कुछ इस तरीके के अलग अलग कार्य हम लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम और ये छोटे छोटे कार्य हम लोग कर रहे हैं, इन सब की वजह से जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो मतलब ठीक ढंग से चीज़ों को प्राप्त कर पाएँ। सर, जैसा कि आज के समय में क्या आपको ये सही लगता है कि जो बेटे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, क्या इसमें संस्कारों की कमी का कारण है? देखिए, ये एक जो विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और इसके बहुत सारे आयाम हैं। और हाल के दिनों में या अक्सर हम लोग कभी पेपर के माध्यम से या हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि कई सारे बेटों ने या बच्चों ने अपने माता पिता को निर्वासित कर दिया है, घर से निकाल दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर इस विषय पे बात करते हैं तो सांस्कृतिक रूप से भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ये आखिर समस्या क्यों है। तो एक तो ये है कि भाई समाज में हम लोग एक दूसरे से देख के सीखते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अक्सर एक बार मेरा एक मित्र था, उसका मेरे पास फ़ोन आया और उस मित्र ने मुझे बताया कि मेरे बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो होली और दिवाली में मैं आपसे मिलने आया करूंगा। तो ये उदाहरण मैं यहाँ पे इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखते हैं और जैसा हम सीखते हैं वैसा हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मेरा अभिप्राय है इस उदाहरण को देने से, उसका मतलब ये है कि जब हम नई पीढ़ी को उसी तरीके से बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उसी तरीके से सीखेंगे और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देंगे। अब जो आपका प्रश्न था कि भाई जो इस तरीके की घटनाएं घटती हैं क्या वो सही है या गलत है, तो वास्तविक रूप से जब आप इस चीज़ पे सोचेंगे और इस चीज़ पे प्रकाश डालेंगे तो ये सारी घटनाएं बिल्कुल गलत हैं। ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए और हमको इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार में, समाज में जागरूकता नियमित रूप से पैदा करनी चाहिए। एक विषय वस्तु तो ये है। दूसरा विषय वस्तु ये है कि जब हम वरिष्ठ जनों के संदर्भ में बात करते हैं तो वरिष्ठ जनों को भी अपने हितों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जब कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं अपने माता पिता को निकाल देते हैं, तो वहाँ पे एक माता पिता के लिए एक मेंटेनेंस एक्ट है जिसके माध्यम से वो अपने बेटे की शिकायत कर सकते हैं या बेटे पे दावा कर सकते हैं और उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो के वो गुजारा भत्ता भी अपने बेटों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक कानूनी पहलू हो गया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर हम लोग बात करें तो ये एक विषय है जिस पे समय समय पे आपस में बातचीत करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इस विषय में बातचीत नहीं करेंगे, इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे अपने छोटे बच्चों को, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप लोगों से ये आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरा ये निवेदन है, मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम लंबे समय में इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो जो आज की पीढ़ी है उस पीढ़ी का संवाद जो हमारी पुरानी पीढ़ी से है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये संवाद बना रहेगा तो आपस में स्नेह बना रहेगा और स्नेह बना रहेगा तो ऐसी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओके सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी बात पे आज वार्ता की और आपके माध्यम से जो ये
बातचीत हम लोगों ने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और ये एक ऐसा विषय है जो जीवंत रखना चाहिए। और मेरी लास्ट में एक निवेदन है कि हम लोग ये जो अंतर पीढ़ी संबंध है उसको बढ़ावा दें और पीढ़ियों को नज़दीक आने के लिए एक सहज साझा मंच तैयार करें ताकि इस तरीके की घटनाओं को हम लोग आने वाले समय में घटा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर। उन्होंने बताया कि भावना भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति में उनकी क्या भूमिका है। उन्होंने बताया कि जो बेटे अपने माता पिता को वृद्धावस्था में घर से निकाल देते हैं, इन सब में संस्कारों की कमी है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट।